And we'll start the session. Welcome back, everybody. Today we are going to cover a few more important topics for cracking aptitude test. One interesting fact. Interesting fact number one. All these questions that we are doing here on our live session, these questions are from the top multinational companies like TCS, IBM, Wipro, etc. So अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आप ये मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो एंड यू कैन क्रैक दीज एग्जामिनेशंस वेरी इजी. तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस है दे आर वेरी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस. तो हमने टॉप ऐसी कंपनीज के क्वेश्चंस के पैटर्न्स के हिसाब से वी हैव मिक्स्ड इट अप, राइट. सो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए फॉर योर रिक्रूटमेंट एज वेल. सो प्लीज पे अटेंशन. एंड थर्डली, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत लाइकली है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ये अपने पास ही रखिएगा. इसको दोस्तों में, रिश्तेदारों में मत बांटिएगा. एक ये रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरी. क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरनेट के ऊपर चला जाएगा, किसी को कुछ नहीं आया, इंटरनेट पे पूछ लिया उसने, यहाँ वहाँ चीज चला जाएगा, तो यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेगरिज्म चेक करते हैं कोई भी पेपर बनाने से पहले. तो अगर ये क्वेश्चंस पॉपुलर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. Right, that's how simple it is. So all the study material etc. you keep it to yourself और आप इसको यूज करो और इसको पढ़ाई करो. Okay, profit and loss. Then let's talk about profit and loss. Basic formulas, derived formulas or shortcut formulas. There is nothing shortcut. It's all derived formulas to make things easier for you. But उसके लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी पड़ता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर बात कर लेते. अ क्विक रिकैप. कौन सी क्लास में था प्रॉफिट एंड लॉस? डू यू रिमेम्बर? 7th क्लास में था प्रॉफिट एंड लॉस. 6th 7th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस. कौन सी क्लास? 6th क्लास में था. हाँ, 6th 7th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस था. तो यार 6th क्लास का मैथ्स है, कितना ही डिफिकल्ट होगा, कर लेते हैं. ओके, तो आपने सीपीएसपी सुना होगा. सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, राइट, कितने में खरीदा है. एसपी मींस सेलिंग प्राइस, कितने में सेल किया है, राइट. अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट होगा, यस प्रॉफिट होगा, राइट. और कम रहेगा तो लॉस होगा. वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. लॉस होगा. ओके, सो एसेंशियली तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोस. सिनेरियो नंबर 1, प्रॉफिट लॉस, राइट. सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी. ओके, ये हो गया. फॉर्मूला नंबर 3, लॉस या गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो ओरिजिनल प्राइस रहता है. ये ध्यान देना है हमें. ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल प्राइस विच इज कॉस्ट प्राइस. इफ प्रॉफिट इज देयर, हाउ विल यू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज? कितना चेंज हुआ है बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. So, ये गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है या ये सिंपल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमने कल भी देखा था कहीं पे, परसेंटेज में देखा था, राइट. याद है? यस. सो ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला जिसको तुम्हें याद रखने की जरूरत है. ये तुमको परसेंटेज पता रहना चाहिए. व्हाट डज परसेंटेज मीन? ठीक है, तो चेंज परसेंटेज निकालना है इसमें. परसेंटेज गेन परसेंटेज मतलब कितना चेंज परसेंट हुआ ना, वही आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. तो जिसको फंडामेंटल परसेंटेज क्या होता है पता होगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्म. सिमिलरली लॉस बाय सीपी इनटू 100. अब लॉस पता है आपको, गेन पता है आपको, या प्रॉफिट पता है आपको, गेन पता है आपको, तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस? अगेन वेरी सिंपल. अगर 5% गेन हुआ है तो टोटल गेन कितना हुआ?
अगर 5% गेन हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? हाँ, परसेंट है ना, ये तो 105% हो जाएगा. 5% increase, what does it mean? When you say 5% increase, what does it mean? It means 105, right? हाँ, 105%. तो 105% था, टोटल 100 होता है, राइट? 100 में से इतना है, और ऑफ ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है. कॉस्ट प्राइस का 105 आउट ऑफ दिस, दैट इज योर सेलिंग प्राइस. नाउ इज दिस अ फॉर्मूला और इज इट सिंपल परसेंटेज जो हमने कल किया था? ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल परसेंटेज है. यस, दिस इज अ सिंपल परसेंटेज. बेवकूफ लोग इसको रखते हैं, याद रखते हैं. स्मार्ट लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर, लेट मी टेल यू, 95% ऑफ द टाइम्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूलाज. आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए बस. परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं. तो जब गेन बोला है तो टोटल 100 प्लस होगा ना, और वो जो 105 है जो भी है, दैट इज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑल द टाइम. ओरिजिनल का 105% है, यही है ना. ओरिजिनल का 105 इज योर सेलिंग प्राइस. खत्म बात. सेम लॉस, लॉस में डिक्रीज हो रहा है, 5% लिया तो 95%, 95% ऑफ योर सीपी. अभी सिमिलरली आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस तो आ गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अगेन सेम थिंग, राइट? 100 बाई दिस इज प्लस, तो यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. सेलिंग प्राइस से उल्टा निकालना है अगर आप, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो ये रिवर्स हो जाता है. ये भी परसेंटेज में हमने देखा था. तो ये रहा सिंपल फॉर्मूला. ये सिंपल फॉर्मूला याद रहेगा, इसको रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं. ओके, इजी है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट पकड़ो, फंडामेंटल्स क्लियर रखो. An article is sold at a gain of 35%, मतलब 135% ऑफ सीपी. सेम है, लॉस पे किया तो 65% ऑफ सीपी. दिस इज परसेंटेज जो कल हमने किया था. When a person sells two similar items, एक ही आइटम था, उसको 2 बार बेचा उसने, राइट? मतलब जैसे 2 एप्पल थे, उसने बेचा. तो पहला एप्पल को X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे को X% लॉस हुआ, राइट? मतलब उसने अलग अलग अमाउंट पे बेचा हो, और ऐसा करने के बाद उसको लॉस ही मिला, राइट? तो ऐसे में लॉस परसेंटेज कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का सिंपल तरीका है, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज बाई 10 का होल स्क्वायर. दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला. सिमिलरली, इफ अ ट्रेडर सेज कि मैंने अपना गुड कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है, मतलब जितने में वो खरीदा था उतने पे ही बेचा है उसने, 5 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए पे ही बेचा है, लेकिन उसने वेट में चीटिंग किया है, he has done cheating, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा हमेशा. तो हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज? कितना एरर था, राइट? कितना एरर आया, मतलब कितना उससे चीटिंग, कितने का किया, और ओरिजिनल में से जितने की चीटिंग हुई उतना निकाल दो इनटू 100%. दिस मच वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज. ये जब चीटिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो. चलिए, few more formulas. If we sell 2 items,
राइट, ये सेम वाला है, एक्स को एक प्रॉफिट पे और सेकंड को लॉस पे, तो लॉस इनकर्ड कितना होगा, x/10 होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद रखोगे खत्म हो जाएगा बात। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट टाइम टेकिंग होगा आपके लिए एग्जाम। x/10 होल स्क्वायर, सेम आइटम है, 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का लॉस हुआ, ओके, एंड देन लॉस हो तो ये करें। सेलिंग प्राइस कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। व्हाट इज मार्क प्राइस, एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब वो पीछे पे लिखा रहता है ना, इतने में बेचना चाहिए। हाँ, मार्क प्राइस मतलब डब्बे पे लिखा रहता है ना, 100 रुपए का है ये, लेकिन दुकानदार बोलता है कि अरे इसको मैं आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। हाँ, एमआरपी टाइप्स, दैट इज मार्क प्राइस, मार्क प्राइस डिस्काउंट। ओके, तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट माइनस करके करते हैं, बाकी ये आगे पीछे हो गया सारे चीज। तो अभी डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन कितना डिस्काउंट था, बाई टोटल मार्क प्राइस इंटू 100, सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला। ओके, मान लो एक प्रोडक्ट को 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। क्या बोला उसने, दुकानदार ने बोला सर आ जाओ, मैं आपको 20%, 25% और 55% डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप बोले अरे 25 इतना, ये तो 100% हो गया, फ्री में दे रहे हो क्या। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे और फिर प्लस करोगे, राइट, ऐसा करोगे आप लोग, उतना करने का जरूरत नहीं है। ऐसे में देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, इफ देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक डिस्काउंट दिया, तो आप क्या करोगे, डी माइनस पहला डिस्काउंट कितना है बाय 100 प्लस दिस और मार्क प्राइस कॉमन निकाल दो। ये भी कोई फॉर्मूला है क्या, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आपका 1-2 स्टेप बच जाता है, क्योंकि आप इंडिविजुअली तो ये करोगे ही, है ना, इंडिविजुअली निकालना होगा तो ये निकालोगे ऐसे करके। तो एक कॉमन फॉर्मूले में इसको मर्ज कर दिया, सो दैट योर 10 seconds would be saved. Mark price into this plus 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 plus. चलिए, I hope all the formulas are clear to you. Shall we go ahead and solve certain questions? या हाँ, चलो देखते हैं आप में से कौन कौन 6th क्लास बिना चीटिंग किए पास किए। रूल्स आर एब्सोल्युटली सेम, विल गिव यू 60 seconds। स्टार्टिंग में ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा। जब तक ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं तब तक आपको टाइम खूब मिलेगा, एक बार ऑप्शन दिखा दिया तो 60 seconds में क्लोज, ठीक है, दैट इज द रूल। एंड योर क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। Alfred buys an old scooter for rupees 4,700, हाँ मिलती थी पहले, spends rupees 800 on its repair and he sells the scooter for 5,800. How much is his gain percentage? ऑप्शन दिख गए, कोई बात नहीं, ये होल नंबर है, 4 4/7, 5 5/7, 11 परसेंटेज। 60 seconds, इजी है, करके दिखाओ। If you feel this is easy, then please solve it within my timer. दुबी जी, तो कर दो, इज्जत रख लो, नाक मत कटाओ, बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। क्या बात है नीलेश, वेरी गुड, नीलेश इज अगेन बैक इन फॉर्म।
followed up by Gayatri, and time's up. Time's up, guys. Time's up. So very simple. What is the cost price? Cost price is 4700 plus 800, right? That equals to 5500. This is the cost price, right? What is the selling price? 5800. That means what is the profit? 300. That means what will be the profit percentage? 300 by cost price में calculate होता है या selling price में calculate करता है? Rule number 3. Profit loss किस पे? Yes, rule number 3 याद रखना, हमेशा selling price cost price पे calculate होगा. तो cost price is original value this much into 100. All right. हाँ, अब इसको solve कर लेना है. कैसे solve करोगे? This on this, right? 55 है. अरे वाह, 511 and 520. So this is 60 by 11. है ना? 60 by 11 आया तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा यही है आंसर, बिकॉज डिनोमिनेटर 11 है. बट फिर भी सॉल्व करना होगा तो भी बहुत इजी है इसको सॉल्व करना. क्यों? 11 5 55 आता है, 55 रिमाइंडर 5 है, तो ये भी वर्बली ऐसे ही पता चल जाएगा. ये ही राइट आंसर है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आगे. ऑलराइट, नाउ दिस, हाँ या देख के पता चल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन. हाँ, ये छोटा सा that will save your 2-3 seconds. आपने आधा सॉल्व किया, फिर ऑप्शन चेक कर लिया और फिर आपने ये कर लिया कि भाई यही है. बट लेट मी टेल यू, इन अ डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखेंगे, सॉल्व करना ही करना पड़ेगा आपको, है ना? हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्योंकि टफ हो गया ना कॉम्पिटिशन. हाँ, question number 2 quickly. Cost price of an article is same as the selling price, right? Cost price of 20 articles is same as the selling price of X article, where X is भगवान जाने, right? The profit is 25%. X क्या है बताओ? Cost price of 20 articles is same as selling price of X articles. Very good, Nilesh. नीलेश का क्रैक हो गया एप्टीट्यूड. कितने क्वेश्चन कर लिए? बहुत है. और 10-12 बच्चे आए नहीं आज ओवर कॉन्फिडेंस में. हाँ, हम कर लेंगे. अरे प्रैक्टिस चाहिए रहती है, कर तो लोगे. ऑलराइट, एनीवन एल्स? नीलेश 16 बोल रहा है, अभी पता नहीं 16 सही है या नहीं है. 15, 16, 18 बड़े आसपास वाले नंबर. Okay, we have Shinde Saab again back. He says 25. We have two, 16 and 25. ये tie हो गया. Anybody else? Gayatri is saying +1. Nilesh, 16 है sir. What about others? What about others?
Mhm. Okay, Priyanka, very nice. Today Priyanka has also joined. All right, guys. So cost price of 20 articles. मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, राइट? एक्स रुपीज है एक का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 1 रुपया अगर हम मान के चलते हैं तो सेलिंग प्राइस हम बोल देंगे we'll assume it is 20 rupees. ओके, हाँ 20 रुपीज एज्यूम कर लेंगे. ऑलराइट, तो प्रॉफिट कितना होगा? व्हाट विल द प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट है हमारा. हाँ, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 25% प्रॉफिट है हमारा, इज इक्वल्स टू 25%. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट? कॉस्ट प्राइस कितना है? हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस एक्स लिया ना हमने, कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, दिस इज एक्स. ओके, एक्स. सो हम 1 लेकर के चल रहे हैं ना, और हाउ मच इज आवर सेलिंग प्राइस? 20. 1 रुपया, अगर हम 1 रुपया मान के चल रहे हैं ना कि 1 रुपया है कॉस्ट उसका, माइनस एक्स, राइट? लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन. 20 माइनस एक्स. हम ले रहे हैं कि अगर एक कमोडिटी 1 रुपए की है तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया हो गया, और इसका टोटल एक्स आप लेकर के चल लो, बिकॉज हाँ एक्स लेकर के चलो आप, तो टोटल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25% प्रॉफिट परसेंटेज. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 200 और 2000 माइनस 100x इज इक्वल्स टू 25x, राइट? ये वहां जाएगा, 125x हो जाएगा, और ये 2000 होगा. सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस बाय 125. अब इसको सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करोगे? 25 के मल्टीपल है. If you solve it, you'll get 16 as an answer. Okay, very simple and very easy. Let's move on to the next one. The second. The selling price is doubled, the profit is tripled. ये क्वेश्चन आता है बहुत बार. Find the profit percentage. ऑप्शन नहीं दिखाएंगे इसमें. Will not show you the options here. Such type of questions are very likely to be asked. एक रूल बताया था छोटा क्वेश्चन वाला. अगर क्वेश्चन का लेंथ छोटा है तो थोड़ा टेढ़ा रहेगा, अगर क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है तो it would be easier to solve. Can we solve this one quickly in 60 seconds? It says selling price is doubled.
तो प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड. What is the profit percentage? Very Nilesh is on fire today. He says 100%. क्या 100% कैसे आएगा? डबल ट्रिपल हुआ तो 100% कैसे? सिंधे साहिब ऑप्शंस मांग रहे हैं. चलो सिंधे साहब को ऑप्शन दे देते हैं. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए आ गया ऑप्शन. हाँ 66 2/3. ऑप्शन नंबर बी 10001. ऑप्शन नंबर सी 105 1/3. ऑप्शन नंबर डी 120. हाँ सॉल्व करो प्लीज. सिक्सटी सेकेंड्स टाइमर. 60 seconds timer. Nilesh, your answer is wrong. Nilesh, answer 100 है 101 है. Okay. Priyanka has also come up with the answer 100. Very good. So definitely answer जो है दो लोग आ गए तो आंसर इज 100. ओके यस आंसर इज 100. सो क्या करना है? सिंपल है. कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लो, सेलिंग प्राइस को वाई ले लो, है ना. कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लो, सेलिंग प्राइस को वाई ले लो. तो प्रॉफिट क्या होगा? y माइनस एक्स. करेक्ट. प्रॉफिट वुड बी y माइनस एक्स. तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया. तो दिस वुड बी 3 इंटू दिस माइनस एक्स. सेलिंग प्राइस इज डबल्ड. ओके ये प्रॉफिट हो गया. लेकिन जब सेलिंग प्राइस डबल होगा तो सेलिंग प्राइस अभी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा राइट. एंड ये ओरिजिनल ऐसा का ऐसा ही है. सो दिस इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स. ये समझ में आया? हमने सेम प्रॉफिट का कंपैरिजन कर लिया. एक बार हमने प्रॉफिट को ट्रिपल कर दिया और सेकंड टाइम जो नया सेलिंग प्राइस का वैल्यू था उसमें से माइनस एक्स कर दिया. दिस इज माय इक्वेशन. विल सॉल्व दिस इक्वेशन. 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स. इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? ये यहाँ गया y, ये यहाँ गया 2x. y इज इक्वल्स टू 2x आ गया आपके पास. मतलब ये y इज इक्वल्स टू 2x. Now it makes sense. Yeah, it makes absolutely sense now. किसी में एक भी सब्स्टिट्यूट कर दो पता चल जाएगा. ओके प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना? प्रॉफिट कितना आएगा फिर हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस राइट. तो प्रॉफिट इज एक्स. प्रॉफिट एक्स है. ओके लेट्स क्लियर इट अप. प्रॉफिट इज एक्स. How did we come to know? We compared two profits. एक तो प्रॉफिट ट्रिपल करके कंपेयर किया और दूसरा प्रॉफिट था जहां हमने सेलिंग प्राइस डबल करके कंपेयर किया. पता चला प्रॉफिट तो एक्स है सर और हमारा कॉस्ट प्राइस भी एक्स है सर. हाँ
हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस एक्स है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आंख बंद करके 100 पे करना चाहिए। क्यों? अगर सेलिंग प्रॉफिट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो 100% प्रॉफिट होता है। हाँ, 100% प्रॉफिट होता है कभी भी। कॉमन सेंस से लगा सकते हो या बाई फॉर्मूला भी कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट बाई सेल्स प्राइस इंटू 100, ये गया 100। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई अगर प्रॉफिट परसेंटेज 100% प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सेम अमाउंट का हुआ है, 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100% प्रॉफिट आया है। ओके, ये कॉमन सेंस है, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखा दोनों वैल्यू सेम है, 100% प्रॉफिट। वैल्यू डबल है तो 200% प्रॉफिट, वैल्यू ट्रिपल है तो 300% प्रॉफिट। ये थोड़ा सा हम याद रख लेंगे। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, in a certain store the profit is 320% of the cost price. If the cost increases by 25%, selling price remains constant, which means it was same. Approximately what percentage of selling price is the profit? ये हुआ एक जबरदस्त क्वेश्चन। 60 सेकेंड्स। हाँ, 60 सेकेंड्स में सॉल्व करोगे तो इसका मतलब रहेगा 60 सेकेंड्स के बाद इफ यू सॉल्व इट तो इट बिकम्स मीनिंगलेस। Another 12 seconds. Oh, wow. Priyanka has come up with an answer just on time. हाँ, बाकी सबके लिए एक एडवाइस है। वो एक वेबसाइट का नाम बताया था, याद है नहीं याद है? You remember the website name? www प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना.com। डोमेन डालेंगे आप लोगों के लिए। एक कोई मिली नौकरी। Okay, take 1 minute more to solve it, then I'll try to solve it for you. Do you agree with Priyanka? How many of you agree with Priyanka? 370%, 320% profit था यार। 320% को 70% में कैसे कन्वर्ट कर दिया पता नहीं। पहला 320% था, उसके बाद में एक कॉस्ट प्राइस भी 25% पड़ गया, आंसर 70% आ रहा है। Okay, let's read the question once again. Profit is 120% of the cost. उसके बाद में कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया गया। फिर पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज, ये पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। सो लेट्स सिंस डू वी नो कॉस्ट प्राइस, डू वी नो सेलिंग प्राइस? पता है हमें क्या? सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, यहाँ पे कुछ भी
नहीं पता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज है. सो व्हेन यू से परसेंटेज, व्हाट इज टोटल? व्हेन देयर इज परसेंटेज एवरीवेयर, व्हाट इज टोटल? अरे अरे अगर मैं बोलूं 5% तो टोटल कितना होता है? अगर वो बोल रहा है 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अरे परसेंटेज है ना, अगर मैं बोलूं 5%, तो टोटल कितना है? 100 है ना. 100 में से 5, तो वो बोल रहा है 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. मतलब कॉस्ट प्राइस इज भैया 100 रुपीज. इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, देन प्रॉफिट इज 320 रुपीज. यही बोल रहा है ना फर्स्ट सेंटेंस में. हाँ, यही बोल रहा है. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 420. सेलिंग प्राइस 420 होगा, ऐड कर दिया. दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस इज. चिल्ला चिल्ला के पहला सेंटेंस बोल रहा है कि सुनो सुनो सुनो, सेलिंग प्राइस इज 420 रुपीज. ओके, टेक 2. ओके, इसको हम साइड में लिख देते हैं. सीपी 100 रुपया, प्रॉफिट 320, सेलिंग प्राइस 420, है ना. टेक 2, सेंटेंस नंबर 2. बोला सर सीपी तो बढ़ा दिया हमने. कितना बढ़ा दिया भाई? 25% बढ़ा दिया. मतलब सीपी कितना हो जाएगा अभी? 25% बढ़ा दिया है भाई, तो सीपी कितना हो जाएगा? इंक्रीज हो गया है. हाँ, परसेंटेज 125%, 125 हो जाएगा. ये 100 है, 25% बढ़ गया है तो 125 हो जाएगा. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है परसेंटेज से. परसेंटेज क्लियर नहीं है फंडामेंटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस तुम जिंदगी भर तुमको डाउट रहेगा. कब 100 प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, कब सीपी बाई 100 करते हैं, रहता है कंफ्यूजन किसी को. या बचपन में था कंफ्यूजन, किसके बाई किसके करना है, कब इंटू करना है, कब 100 प्लस करना है, कब माइनस करना है. डिड यू हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हाँ है तो बता दो यार ईमानदारी से, क्या दिक्कत है? हुआ था ना प्रॉब्लम ऐसा, कब प्लस करूं कब माइनस करूं, कब किस पहले प्रॉफिट रहेगा नीचे सीपी रहेगा, कब. ये कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में. वो इसलिए रहता है बिकॉज परसेंटेज क्लियर नहीं होता. सीपी ये रहा हमारा. तो 125 सीपी है, 125 एसपी है. सीपी सेम है या चेंज हो गया? एसपी सेम है या चेंज हो गया? एसपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एसपी इतना ही है. एसपी इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा? दोनों को माइनस कर लो. हाँ, दोनों को माइनस कर लो. तो 400 में से 1 माइनस किया 300. 400 में से 100 माइनस किया 300. इधर 25 है, इधर 5 है, एक ज्यादा है तो 5 और कम होगा. 300 माइनस 5, 295. अभी बच्चों की तरह लगाने मत बैठना ऐसे. ये ऐसे ऐसे करने मत बैठना बैठ करके ऐसे. ये थोड़ा दिमाग लगा लो, मेंटल मैथ्स थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा बादाम और फाइबर खाया करो. हाँ, बच्चों की तरह लगाने मत बैठना. ठीक है, दिमाग लगा लो भैया. इसको साइड हटाओ. 400 है, ये 100 है, तो भैया 300 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 वैल्यू ज्यादा है, तो 300 में से 5 वैल्यू कम कर देते हैं. 295. ओके, प्रॉफिट ये रहा. सब हो गया. अभी क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट. तो यूजुअली हम प्रॉफिट जब भी पता लगाते हैं, किसके साथ पता लगाते हैं? कॉस्ट प्राइस के साथ पता लगाते हैं. वो नहीं करना है. ऐसा करोगे तो फिर मोदी साहब के पास भेजना पड़ेगा आपको. वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस का बताना है. ओके, क्वेश्चन ही बोल रहा है सेलिंग प्राइस का बताना. तो प्रॉफिट इज 295, सेलिंग प्राइस इज 420, इंटू 100 कर लो. ये कट जाएगा. फिर सॉल्व कर लो यार, कितना आ रहा है. फिर सॉल्व कर लो. हाउ मच इज इट?
70, हाँ तो फिर 70, फिर आप सॉल्व कर लो इसको, है ना। अब इससे ज्यादा मेहनत मत कराओ गाइस। यस, 70 बीइंग द राइट ऑप्शन। चलिए, we'll go to question number 5. A vendor bought toffees at 6. ये क्या क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश गड़बड़ लग रही है थोड़ी। रुको जरा पढ़ लेते हैं एक बार खुद ही मन में। हाँ ठीक है, समझ गया। A vendor bought toffees 6 for a rupee, है ना। 6 टॉफी ली उसने, 1-1 रुपए का। ओके, 1-1 रुपए का, थोड़ा ग्रामर गड़बड़ है। How many for a rupee must he sell to gain 20% profit? ठीक है, उसने 6 टॉफी 1 रुपए में बेची, खरीदी, तो वो पूछ रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए उसको, इसको 20% प्रॉफिट हो। पूरी कहानी पलट दिया भैया, बहुत सही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, सॉरी। वेंडर बॉट 6 टॉफीज फॉर 1 रुपी। हाउ मच टॉफी शुड ही सेल फॉर 1 रुपी? 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे सो दैट ही गेट्स अ गेन ऑफ 20%? नो ऑप्शंस। Very good. Very good. Milesh and Priyanka are back in the race. We have a new player, Aniket, also joining us today. Let's have a look at the option. Option number A, 3. Option number B, 4. Option number C, 5. Option number D, 6. Last 60 seconds. Option दिख गया मतलब 60 seconds timer on. ऐसा तो नहीं आप सब वेट कर रहे हैं सर सॉल्व करेंगे हम देख लेंगे, कहानी खत्म, ऐसा मत करो। ऐसा मत करना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्लियरली बता दूं मैं। क्योंकि देखने से नहीं समझ में आता है, सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि क्या आपको सोचना चाहिए था, कहाँ आप अटक गए। माइंड कंडीशनिंग होती है प्रैक्टिस करने से, आइडियाज एग्जाम में क्लिक नहीं होते। सो प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट अलोंग विद मी। सॉल्व कर लो। और दूसरी बात देखो है, खुद से करोगे कब करोगे, मन नहीं करेगा, टाइम नहीं है, बुक नहीं है, मटेरियल नहीं है, मेरे साथ कर लो, 20 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या चाहिए लाइफ। दोज हु आर नॉट कमिंग, they are at a very great loss. Very good guys. Okay, so first prize of 6 toffees is ₹1. 6 टॉफी का 1 रुपया है। वो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है, 120% हुआ है। सो 6 टॉफी उसने बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 120% ऑफ सीपी में बेचा, राइट? राइट, 120% ऑफ सीपी कितना हुआ ना उसका सेलिंग प्राइस 6 टॉफी के लिए। ये 6 के लिए कैलकुलेट हो रहा है। सो 120% ऑफ सीपी इज 1 रुपी। ये गया 6/5। अब 6, क्या बोल रहा है वो, 6 टॉफी का कॉस्ट 6/5 है। या इसको उल्टा भी कर लेते हैं, ठीक है।
₹6/5 में 6 टॉफी बिक रही है, यूनिटरी मेथड, तो ₹1 में कितनी टॉफी बिकी? हाँ, तो 6 डिवाइडेड बाई 6/5, ये यूनिटरी मेथड है ना। ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है भाई। क्या है, क्या बोल रहा है ये वाला, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, कि भाई 100 रुपए में 20 चप्पल बिक रही है, ₹1 में कितनी चप्पल बिकेगी? 20/100, ऐसा। तो ये बाई है तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस वुड बी अल्टीमेटली 6 इंटू 5/6, ये गया 5। सो भाई ये ₹1 में 5 बेच रहा है, और 6 टॉफी इसने कितने में बेची थी? 6/5, दैट इज नथिंग बट 1.2, 1.2 है ना। दोनों तरीके से अगर हम देखें तो ₹1 5 बेचा था, खरीद के कितने में लाया था? ₹1 की 6 टॉफी खरीद के लाया था, ठीक है, ₹1 की 6 टॉफी खरीद के लाया था। चलिए, सिंपल इजी बट क्वेश्चन वेयर यू हैव टू थिंक। Question number 6 coming up on your screen. The percentage profit earned by selling an article of 920 is equal to percentage loss incurred by selling the same article for 980 rupees। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है दोस्त। At what price should the article be sold to make a profit of 25%? 25% प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचें? ऑप्शंस दिखाएं? नहीं दिखाएंगे। कभी भी ऑप्शन देख करके क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो, बिकॉज ऑप्शंस देख लेते हो तो हिंट मिल जाता है। तो प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं करने का ऐसा, एग्जाम में ऑप्शन पहले देख लेने। एग्जाम में सबसे पहला काम ये करने का, ऑप्शन देख लेना, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज चेक द ऑप्शन एंड देन ऑल्सो चेक व्हाट इज आस्क्ड। पहले ये पढ़ लेने का, ऑप्शन पढ़ने का, फिर ये पढ़ने का, उसके बाद में यहां से पढ़ने का दोबारा, ताकि पढ़ते पढ़ते चमके कि क्या आंसर होगा। बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, नेवर लुक एट द ऑप्शंस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ऑप्शंस के बिना सॉल्व कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आपको नहीं, भगवान है, ऑप्शन देख लेते तो हिंट मिल जाता है। यस गाइस, इक्वेशन दिया है ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसमें आपको कुछ तो मिल जाएगा, उसको यूज करके। नाउ व्हाट इज आस्क्ड हियर, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू रिक्वायर? व्हाट इज मिसिंग डेटा? कॉस्ट प्राइस। थैंक यू सो मच। कॉस्ट प्राइस चाहिए अपने को, तभी वो कॉस्ट प्राइस ये इक्वेशन से ढूंढ के लाना है, कैसे भी करके, चाहे प्यार से, लड़ाई करके, गाना गा के, रो के, इसमें से ढूंढ के लेके आना है। ओके, वेरी गुड। प्रियंका हैज कम अप विद एन आंसर which we are not sure if it is right or wrong. Okay, let's have a look at the options. And 60 seconds timer is also on. 2000, 2200, 2400 data is inadequate. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ना, none of these,
नन ऑफ दीज ऑप्शन में रहेगा, डेटा इंसफिशिएंट रहता है। ये सबसे डेंजरस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ तो अपने को क्या लगता है, हाँ नन ऑफ दीज ही होगा, है ना? ऐसा है ना? हाँ, ऐसे में हमारे बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, सर नन ऑफ दीज। अगर तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा आंसर नन ऑफ दीज आ रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया, okay. There are two people who are saying 2000. All right. So let's try to solve it. So here we want CP. So let's take CP as X. First says कि profit हुआ when we sold the article at 920 rupees. So profit कैसे पता लगाएंगे? How will you find out profit? Selling price minus cost price by cost price into 100. Profit percentage earned is same. तो ये रहा profit percentage पहले का. This is equivalent to, next में loss हुआ, x minus this by x into 100. ये बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल, प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का सेम है सर, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज, ये बोल रहा है। ये कैंसिल हो गया सर, ये भी कैंसिल हो गया सर, राइट? और ये x कैंसिल नहीं हुआ, हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। दिस बिकम्स 2x, ये प्लस है वहां गया, ऐड हो जाएगा, ऐड होके कितना होगा, 1920 है और ये इतना है, तो ये 100 हो गया प्लस 1, 3200। x कितना हो गया, 1600, राइट? इतना आया 1600, x is 1600, x is 1600, यानी CP is 1600. True. So what should be the selling price for 25% profit? 25% profit चाहिए तो 125% of CP निकाल दो, SP बता देगा। 125 by 100 into 1600, ये गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1600. This will give you 2000. 2000 is the right answer. All right, guys, done. Simple, easy, clear. Shall we move ahead? आगे बढ़े? If you have any doubt, you can let me know. Shall. If you have no doubt, let's move forward. Question number 7. Shopkeepers expect a gain of 22.5%. Right? इतना वो expect कर रहा है और उसकी सेल 392 थी. So उसका प्रॉफिट कितना हुआ? Is expecting 22.5% gain on
cost price. His sale was XYZ 392. प्रॉफिट कितना होगा? 60 सेकंड, फटाफट सॉल्व कर लो, आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो. फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो फटाफट. Come on guys, don't disappoint me. सब दिया हुआ है, फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना है बस. वेरी गुड. हाँ, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है. फॉर्मूला इज सीपी इज इक्वल्स टू 100 बाई प्रॉफिट परसेंटेज. हाँ, सीपी निकालना है सिंपली भाई. 100 बाई ये कितना होगा? 122.5 ऑफ सेलिंग प्राइस है ना, इतना. ये जीरो डाल दो, ये इधर पहुंच गया. अब इन सबका गला दबा दो. राइट, 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये सब कर दो इसको. दिस विल गिव यू सीपी एज 320. वेरी गुड, 320 मिल जाएगा सीपी. सीपी 320 है, सेलिंग प्राइस 390 है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो गया? 72. वेरी सिंपल एंड इजी. डिफिकल्टी क्या हो जाती है इसमें? डेसिमल वगैरह दे देते हैं, आपको कैलकुलेशन में फंसा देंगे. ओके, दैट्स आल्सो हैपन समटाइम्स. कैलकुलेशन टफ दे देंगे, क्वेश्चन इजी दे देंगे. Another simple question, a man buys a cycle for 1400 rupees, sells it for loss of 1500 rupees. Selling price बता दो. क्विक है, सिंपल है, इजी. क्विक, सिंपल एंड इजी. अब थोड़े इजी क्वेश्चन से कर लेते हैं. या 1190. 1190. वेरी गुड. ओके, लॉस हुआ तो लॉस इतना हुआ, राइट? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? व्हाट बी द सेलिंग प्राइस? When says loss, so selling price would be 85%. 85% of the CP. ये होगा. सिंपल, ये ही सॉल्व करना है बस. परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है. 15% लेके बैठोगे, हाँ तो टाइम लगाओगे. वेरी गुड. Sam purchased a toy at a rate of 275 per dozen. He sold each one of them at 33. Profit percentage. Right. Options are here. 60 seconds. You should be able to solve it. एक डजन में कितने अंडे होते हैं? हमारा 5.6 is the answer.
maybe. So 20 purchase 20 dozens of toy at the rate of 375 per dozen. तो एक डजन का कॉस्ट कितना हो गया 375 by 12. 375 एक डजन का कॉस्ट कितना होगा 375 by 12, राइट? ये होगा एक डजन का कॉस्ट. And then he sold one toy for 33 rupees. ये कितना आएगा? $31.25. Okay, 31.25, right? 31.25. So gain कितना हो गया? 1.75 हो गया. So 1.75 by 31.25 into 100, 5.6 करके ऐसा हो जाएगा. Very good, very good. चलो, one last question. One last question. One last question. Some articles were bought at 6 articles for 5 rupees and sold 5 articles for 6 rupees. अलग अलग numbers change कर दिए, profit gain पता लगा. Yes, guys. $44. Okay. Okay, guys. 44. Most of you are coming up with the 44 answer, right? 44 seems to be the right answer. So, कैसे सॉल्व करेंगे? 6 आर्टिकल 5 रुपए में बेचा है और फिर 5 आर्टिकल 6 रुपए में बेचा है. ओके, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स एज्यूम 30 आर्टिकल्स टोटल बेचे गए. कैसे किया? 6 और 5 का एलसीएम 30, राइट? 30. यस. सो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5/6 इंटू 30. एक का तो 30 का कितना होगा? इंटू 30 करोगे. Okay, this will make your calculation easy, nothing else. It will make your calculation easy. Again, unitary method. तो ये कितना होगा? 6, 5, 25. आप इसके बिना भी कर सकते हो, बट देन कैलकुलेशन देखो मेरा इजी हो जाएगा ऐसा करने से. सेलिंग प्राइस कैसा होगा फिर? अगेन वो 5 आर्टिकल 6 में बिका तो एक आर्टिकल कितने में बिकेगा? 6/5 में. तो 30 इंटू मैं कर दे रहा हूं जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस. दिस विल गिव मी 5, 6, 36. आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो. So cost price 25 rupees, selling price is 30,
36. What is my profit? My profit is 11 rupees. Subtract किया तो 11 by 25 into 100. 11 by 25 into 100 is my profit percentage. 1 by 4, 44. Okay, you can go either way. आप अपने तरीके से भी solve कर सकते हो. But मैंने LCM लेके किया. Does that made my life easy? Yeah, it did. It made my life easy, my calculation easy. Okay, guys. इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का सिलसिला यही खत्म करते हैं. क्या इतने ही क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको. चलो एक और देखता हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ जाते जाते अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व कर लूंगा, तो थोड़ा सा आपको डिस्करेज करते हैं. गिव मी अ सेकंड. Allow me a second, please. Okay, please solve this one. इसको solve कर लीजिए. The value of scooter depreciate in a way that at the end of each year, it is 3/4 of the value at the beginning of the same year. जितना भी स्टार्टिंग में रहता है उससे 3/4 हो जाता है. इनिशियल वैल्यू 40,000 थी, 3 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिप्रिसिएशन क्वेश्चन ऑफ डिप्रिसिएशन. एक वेरिएशन ला रहे हैं आपके ABCD. Yes, guys. Okay. सिंपल ना, 40,000 है, डिप्रिसिएशन जा रहा है तो 3/4 3/4 3/4 3 बार जाए. इसको सॉल्व कर लो. या वेरी नाइस प्रियंका, इसको सॉल्व कर लो. इट विल कम अप 3 times 3/4 3/4 depreciation, successive depreciation. Okay, great. Let me see if there is another good question. Try to solve this one, please. After purchasing 2 copies of the same book, X sold respectively at 0.8 and 1.4 times their CP. What is the percentage profit or gain? एक को 1.8 टाइम्स पे बेचा है, एक को 1.4 टाइम्स पे बेचा है. टाइम्स तो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, ये पूछ रहा है वो.
वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉफिट आएगा, 10% प्रॉफिट आएगा, क्या बात है। हाँ यार, प्रॉफिट आएगा, 10% प्रॉफिट आएगा। इमेजिन 100 रुपीज का है एक कॉपी, ठीक है, 100 रुपीज का है। इमेजिन, अभी देखो ये डेसिमल आ गया ना, ये डेसिमल वैल्यू आ गया। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के बदले डेसिमल आ गया, है ना। ओके, सो अगर 100 है तो पहला वाला कितने में सेल हुआ? 80 रुपीज में सेल हुआ, 0.8 है। ओके, दूसरा वाला कितने में सेल हुआ? 140 में सेल हुआ। कन्वर्जन याद है, फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर, कन्वर्जन, सीधा कन्वर्जन हो रहा है। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टोटल? कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 200। हाँ, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है, कॉस्ट प्राइस ना, 2 कॉपी। लेकिन हमने सेल कितने में किया? 222। एक 80 में, एक 140 में, 220, बस खत्म। टोटल गेन 20%, 20 हमारा प्रॉफिट आया। 20/200 × 100 है ना। बाकी समझदार सॉल्व कर ले, 10% आ जाए। कन्वर्जन है यहाँ पे भी। अगर आप फॉर्मूला में डाल डाल करके टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं होगा। आपको वो कन्वर्जन रूल्स रेगुलेशन जो है हमारे बेसिक्स पता रहेगा। सो गाइस, एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना है तो बेसिक स्ट्रांग रहने चाहिए। बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको फॉर्मुलेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। विदाउट फॉर्मूला यू शुड बी एबल टू क्विकली सॉल्व इट जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ करके ना सब समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए, we'll stop this one here and we will go with the next topic. Next topic of ratio and proportion करते हैं यार next. Very important. ठीक है? Shall we take a quick 4 minutes break? Let's take a quick 4 minutes break and next we will start with ratios and proportion. Sharp 3:25. All right, guys. All right, everybody. Welcome back. So next part of today's session is ratios and proportions. Very important topic, and you can almost expect this topic in most of the competitive exams. ऐसा कोई competitive exam नहीं होगा where you will not find ratios and proportions in some or the other. So let's try to understand the fundamental. Fundamental clear है boss? तो सब clear है. What is ratio and what is proportion? So ratio is nothing but two quantities, same unit, उनका comparison, right? उनका fraction. तो अगर एक 3 है तो दूसरा 2 होगा, एक 5 है तो दूसरा 6 है, उनका fraction है. So how can you term or how can you define a ratio? Ratio of two quantities in same unit is the fraction of one quantity of the other. 2:3 और 2/3 भी लिख सकते हैं और 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:3 और 2:3. Okay, so this is a relation of two numbers by the division of the same kind. तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. अब ये याद रखने वाली चीज है. Many of the competitive exam they will not give you this. They will say the consequent is 3.
फिर बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं क्या होता है, क्या पूछ लिया मेरे से। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, याद रहेगा? विल यू रिमेंबर दीज टू वर्ड्स? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज consequent. Competitive exams में to confuse people, they might not give you anything else. ये बोल देंगे भाई consequent फ्री है तो चलो पता लगाओ, या बोलेंगे भाई consequent पता लगा लो। एक रेशियो दिया है, सब कुछ दिया है, फिर बोले consequent पता लगाओ। आप बोलोगे भाई ये consequent क्या होता है? Please remember this. Okay. रेशियो को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो by dividing or multiplying it by the same number. Okay, रेशियो इफेक्ट नहीं होता है। So this one trick you should know, जो काम आएगी आप रेशियो को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो चेंज नहीं होता है। अगर हम ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? तो ये रूल एडिशन और सबट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। आप रेशियो में सेम नंबर से ऐड या सेम नंबर से माइनस करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो सेम नहीं रहने वाला। ओनली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नंबर से बाय रेशियो बाय सेम नंबर इट विल बी अनअफेक्टेड। तो ये लॉजिक गलती से मत लगाना। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। दो रेशियो का कंपैरिजन, 2:3 is equals to 4:6, राइट? इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। दो रेशियो के कंपैरिजन, दो अलग अलग रेशियो है, इसके कंपैरिजन। इट इज डिनोटेड बाय दीज 4 डॉट्स। इसमें जो पहला वाला होता है इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड, सेकंड वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट वाले को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट? और जो फर्स्ट और लास्ट है इसको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, और जो सेकंड और थर्ड है इसको मीन टर्म्स बोलते हैं। अगेन रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो। बोलेगा एक्सट्रीम टर्म्स आर दिस, मीन टर्म्स आर दिस। आप बोलोगे अब ये क्या होता है? ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे किया जाता है। Also, there is a wonderful formula called as product of mean terms is equal to product of extreme terms. मतलब 2 into 6, 2 into 6 is always equals to अंदर वाले दो term 3 into 4. If they are in proportion, if they are in proportion, this law follows all the time. Okay, product of mean is equal to product of extremes. ठीक है? फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शनल बता दिया, फोर्थ ये रहा, थर्ड ये रहा। ओके, मीन प्रोपोर्शन, एक्स और वाई है, उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन पता लगाना है तो स्क्वायर रूट एक्स वाई। ओके, कंपाउंड रेशियो, अगर 1 2 3 रेशियो में है तो इनके प्रोडक्ट्स भी रेशियो में रहेंगे। इफ x is to y, z is to a, b is to c है, तो x z b is equals to y b y a c। इनके प्रोडक्ट्स भी रेशियो में ही रहेंगे। चलो और कुछ फॉर्मुले देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर फॉर्मुलास। डिनोशन ये रहा, कोई भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं होगा। ओके, और अगर ट्रिपल रेशियो है इस तरीके से, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, दो अलग अलग है यहाँ पे, तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां ये काम आ जाता है। ओके, एक्स और वाई इज इक्वल टू जेड और ए, तो इसमें आप प्लस वाई माइनस वाई कर सकते हो, इसमें भी प्लस ए माइनस ए कर सकते हो, ये सेम ही रहने वाला है। ओके, सेम ही रहने वाला है। ऑलराइट, so these are the few formulas in comparison to ratios and proportion. तो क्या हमारी जनता तैयार है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैलेंज लेने के? हाँ, एक बात बता दूंगा, डिफिकल्टी लेवल आप हम बढ़ा रहे हैं। अब इतने आसानी से सॉल्व करने नहीं मिलेगा क्वेश्चंस। तो डू यू टेक दिस एज अ चैलेंज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस?
कितने टाइम में सॉल्व करोगे? 10 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व कर लोगे? हाँ, चलो देखते हैं, 10 मिनट 10 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे हम। ओके, विल गेट सम रियल क्वेश्चंस ऑफ टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 coming up on your screen. The present age of 3 brothers are in proportion of 12, 14, 17. The difference between age of the elder and eldest, बड़ा और बड़कू में 6 years है। अब एल्डर और एल्डेस्ट का क्या मतलब होता है? लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद उनके प्रोपोर्शन क्या होंगे? नाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एल्डर एंड एल्डेस्ट, elder and eldest. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फॉर्मूला नहीं है कुछ भी, पता है आपको? सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देयर आर नो फॉर्मूलाज। लीनियर इक्वेशन कभी कभी काम आता है इसमें। Come on guys, क्वेश्चन ही नहीं समझा? चलो समझा देते। हाँ चलो समझा देते। क्वेश्चन से 3 भाई है, ए बी सी, और इनका एज इस प्रोपोर्शन में है। ओके, इस प्रोपोर्शन में है। अब वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एल्डर एंड एल्डेस्ट। ठीक है, तो देखो ये यंगेस्ट कौन है इसमें से? ये है यंगेस्ट, ये यंगेस्ट है। अगर तुम्हारे घर में 2 बड़े भाई होंगे तो क्या बोलोगे? एक को भाई बोलोगे, एक को बड़े भैया बोलोगे, है ना? हाँ है ऐसा। मेरी सिस्टर है, उसके 2 बड़े भाई है। अब वो भाई बोलती है तो कंफ्यूजन है किसको बुला रही है, तो क्या बोलती है? बड़े भैया को बुला रही है। तो बड़े भैया मतलब एल्डेस्ट, दूसरे वाले भैया मतलब एल्डर भैया। वो बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस जो है एज का, एज ऑफ बी माइनस सी इज 6 years। तो 4 साल के बाद आफ्टर 4 years उनका रेशियो क्या रहेगा? व्हाट वुड बी देयर प्रोपोर्शन? वेरी गुड दीपा। दीप्ति हैज कम अप विद एन आंसर। वेरी नाइस, एक ने आंसर लाया यार। So Dipti, I think, has come up for the first time. First. Okay, question, is it clear? Nilesh, question clear हुआ? फिर मैं I'll help you to solve it. Is the question clear? चलो, let's try to solve it. Ratio is 12:14:17. 12:14:17. अब बोल रहा है डिफरेंस ऑफ दिस माइनस दिस इज 6, मतलब 17x minus 14x is equals to 6. Let the common constant be x. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सॉल्व कैसे करते हैं? अगर ऐसे बचपन में कर रहे हो तो कैसे सॉल्व करोगे?
सो लेट द एज ऑफ ब्रदर ए बी 12x। जब प्रोपोर्शन में रहता है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बी का कितना एज होगा 14x। सो सी का कितना एज होगा x, वेयर x इज ए कांस्टेंट। फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है c माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। 17 माइनस 14 x is equals to 6. So x is equals to 2. x 2 हो गया तो एज कितना होगा 24 इंटू 2 करेंगे 28 34। नाउ दिस इज व्हाट देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज है ना, 4 साल बाद +4 +4 +4 +4 किया था 28 32 38। अभी all these are multiple of 2, right? 2 का मल्टीपल है। इसको सिंप्लीफाई कर दो 14 16 19। So B is the right answer. Clear? Everybody clear? Nilesh clear? हाँ, तो रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं पता रहता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं x। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? नीलेश क्लियर हुआ ना? पक्का? नहीं हुआ तो आई रिपीट इट फॉर यू। छोड़ना नहीं है कोई, अगर कोई भी अगर डिफिकल्ट टॉपिक लगता है ना, छोड़ना नहीं है उसको। आई डिड दिस मिस्टेक इन 10th क्लास। जो सबसे डिफिकल्ट होता है ना उसको तुरंत करने का, जो नहीं समझ में आ रहा है बात के लिए नहीं छोड़ने का। अरे छोड़, बाद में देखते हैं, क्योंकि वो बात कभी नहीं आता फिर। सो मेरे 10th क्लास में क्या हुआ था, मेरे 10th क्लास में ना एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन में सॉल्व करता था, वो सॉल्व नहीं होता था। मैंने, और वो क्वेश्चन 4-5 बार आया। मैं आई वाज डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट, वो क्वेश्चन 4-5 बार आया मेरे पास। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था वो, व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस। वो बैलून है, बैलून का प्रोजेक्शन जा रहा है, वो ऐसा था। मैंने 4-5 बार, एक बार सॉल्व किया, नहीं हुआ सॉल्व, मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया सिमिलर, नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने नोट्स देखे, सर ने कराए थे क्लास में, मैं उस दिन एब्सेंट था तो मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं, एक ही तो क्वेश्चन है। फिर मैं बोर्ड के बीच में 10 डेज छुट्टी रहता है, 5 डेज ब्रेक रहता है, तो उसमें सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था, सिमिलर क्वेश्चन आया, मैं सॉल्व किया, नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने दोस्त को पूछा अरे इसका सोल्यूशन है क्या? उसने बोला अरे देखता हूँ, कहीं तो था, मिल नहीं रहा है। मैंने छोड़ दिया उसको। तो बोर्ड एग्जाम आया, पता है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, हाँ, लेट मी टेल यू, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। बोर्ड एग्जाम आया और आई गॉट 97। पता है वो 3 मार्क कौन सा क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाया? तो वही क्वेश्चन था, इतनी फूटी किस्मत थी। और वो वही क्वेश्चन था जो बहुत बार मेरे सामने आया, मैं सॉल्व नहीं कर पाया और मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिला कहीं पे। एंड दैट टाइम इंटरनेट नहीं होता था ना। हाँ, अभी आसान है तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये छोड़ना नहीं है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है अभी कर लो। चलो, विल गो एड विद अनदर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 74। दोनों का एज का सम 74 है। आफ्टर 1 year रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:10। आफ्टर 9 year कितना होगा बता? 60 सेकंड।
यस गाइस, हमारी जनता का हाल गड़बड़ है थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन में। वेरी गुड, वी गॉट वन आंसर। दो फ्रेंड्स है ए एंड बी, ए एंड बी का एज इतना है। आफ्टर 1 ईयर उनका रेशियो 9:10 है। आफ्टर 9 ईयर what will be their ratio? This is what they are asking. ठीक है, let's try to solve this. Okay, understood. So x plus y is 74. Okay, let x be their current age. Current age इतना है उनका। तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर x plus 1 ईयर हो जाएगा उसका एज, राइट? पहले वाले का, दूसरे वाले का y plus 1 हो जाएगा। एंड देयर रेशियो इज x plus 1 by y plus 1 is equals to 9:10. Is this clear to all of you? If this is clear, you have solved it. X plus y इतना है, x is their current age, y is their current age. x plus 1 आज का एज हो जाएगा उनका आफ्टर 1 ईयर, y plus 1 आफ्टर 1 ईयर, और दोनों का रेशियो 9:10 है। तो हमने रेशियो फॉर्मेट में लिख दिया। सॉल्व दिस। 10x plus 10 is equals to 9y plus 9, राइट? ये आपके पास आएगा, इसमें से आप x लेकर के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके पास x मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं। यहां गया 9y minus 1, 10 यहां गया -10 होगा। ओके, सो x वुड बी 9y minus 10 by 10। ये हमारा x है। सेकेंड इक्वेशन से हमें पता चलेगा। We'll rub all of these things. Let's substitute it here. Right? इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x में। 9y minus 1 by 10 plus y is equals to 74. This is what we have. Now let's solve it to get y. 10 9y minus 1 plus 10y is equals to ये 7, 10 वहां जाएगा तो 740 हो जाएगा, right? So we'll clear this up. This will become 19y और ये 1 वहां जाएगा तो 741 हो जाएगा। 19y is equals to 741. Now will it be divided? 19 के टेबल में आएगा क्या है कहीं? Will it be divisible? Will it be divisible? कैसे पता करोगे डिविजिबल है या नहीं? और इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है 19 का किसी को? डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है किसी को 19 का? तो 25 तक का डिविजिबिलिटी रूल पता रहना चाहिए इफ यू रियली वांट टू क्रैक ऑल द एग्जामिनेशंस। फॉर्मुलेज नहीं याद करने, ये चीजें याद रहनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। डिविजिबिलिटी रूल से आप टेस्ट कर सकते हो। ये डिवाइड होगा, राइट? इट विल गेट डिवाइडेड बाय 19। 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा इसका?
हाँ देखो 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, y इज इक्वल टू 39 आएगा। ओके यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 9 ही रहेगा क्योंकि 9 इंटू 9 81 होगा, 8 होगा यहाँ पे। दैट जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी हाँ y 39 आ गया, बस सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, 39 आ गया हमारे पास। सो y इफ इट इज 39, our x would be 35। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, हाँ ये अभी है या प्रेजेंट एज है, ध्यान देना है इसमें, प्रेजेंट है या 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 9 इयर्स बाद नहीं है, एगो बोल रहा है, इट इज सेइंग एगो, एगो मींस -9, 35 माइनस 9, 39 माइनस 9, 26, 30, 26 is to 30 can be simplified down, yes we can simplify down, a 13 is to 15, 13 is to 15 is the correct answer। clear everybody, clear? चलो shall we go with next question, let's go with the next question। किसी के सर में दर्द हो रहा है? I hope not। ओह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड in a vessel A as 4:1 and vessel B में it is mixed at a ratio of 3:2। For हाँ ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। For vessel C, if one takes equal quantity from A and B, find the ratio of milk to water in C। ओके ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, इतना ही है, इसको बाकी का इग्नोर करो। ओके क्वेश्चन इतना ही, ओके इसको इग्नोर करो। टॉप 2 सेंटेंसेस, हाँ जी बोल। एक में 4:1 है, दूसरे में 3:2 है, दोनों में से इक्वल पार्ट्स निकाल करके एक नए में डाला, तो वो नया का रेशियो कितना हो, दैट्स द क्वेश्चन। क्या बात है, नीलेश हैज कम बैक आफ्टर 3 क्वेश्चंस, नीलेश फॉर्म में आ गया। ओके गाइस, सो पहले वाले का रेशियो है 4:1, दूसरे वाले का रेशियो है 3:2। इन दोनों में से इक्वल पार्ट्स लेकर के जो मिक्सचर बना है उसका रेशियो कितनी छे ये बता रहा। ओके सो
To solve this question, it's very easy to solve this question. How we will solve this question? Let's have a look. How we will solve this question? Agar milk is to water is 5:4:1. This is milk, this is water. So milk का ratio कितना है? The ratio of milk is 4/5 या 4:5. कैसे? Total is 5. 4 plus 1. Total is 5. तो milk का ratio कितना है? 4/5. Similarly, water का ratio 1/5 है. 4/5 milk का ratio. Second में कितना है ratio? Second में 3:5 है. 3/5 और 3:5 ratio. All right. तो अब बराबर बराबर क्वांटिटी में से ले लिया है सी के अंदर, वेसल के अंदर, है ना? ये बात मान रहे हो आप? सी में बराबर बराबर ले लिया फ्रॉम ए एंड बी. 2.5 वाटर हो गया और राइट. आगे बताओ. दिस इज वन बिग हिंट फॉर यू. दिस इज वन बिग हिंट फॉर यू. ये समझ गए तो आगे सॉल्व हो जाएगा आपका. हाँ, सेम पार्ट लिया है. ये समझ गए तो आगे सॉल्व हो जाएगा. If you understand this, you will be able to solve ahead also. Very good. Yes, नीलेश ने क्रैक किया इसको. इक्वल लिया ना इसमें से. तो मिल्क कितना हो गया? 4 + 3 7. 4 + 3 7 लिया इसमें से. वाटर कितना था? 1 पार्ट और ये 2 पार्ट. 1 + 2. सो 3 पार्ट लिया है. राइट. 3 पार्ट लिया है. थ्री पार्ट लिया है. So what is the ratio of milk to water? 7:3. Understood guys? इसमें इक्वल पार्ट में लिया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज ये एजम्पशन हम नहीं कर सकते. सो मिल्क कितना था हमने पता किया, वाटर कितना था पता किया, इसमें मिल्क कितना था, इसमें वाटर कितना था हमने पता किया, दोनों को ऐड कर दिया और हमारा नया कंबाइंड रेशियो आ गया, व्हिच वुड बी इन द सी. Simple, easy, but it might create some confusion to few of us. चलो, okay. चलो, वर्क एंड टाइम इसमें थोड़ा आ गया. वर्क एंड टाइम अलग से भी आएगा. टॉपिक्स थोड़े ओवरलैप होंगे गाइस, राइट? X working alone 75 days more than Y to do a work and they together complete in 20 days. ये जिसको वर्क एंड टाइम नहीं आता वो थोड़ा कंफ्यूज होगा. वर्क एंड टाइम अलग से भी आएगा, so don't worry. If a certain amount, if a certain sum is earmarked as a wage for this work, what is the ratio? It should be distributed among X and Y. एक कम टाइम में काम करता है, एक ज्यादा टाइम में काम करता है, तो किसको कितनी पगार मिलनी चाहिए? That is what it is trying to ask. तो जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से ही मिलेगा ना पगार तो. So work done निकालना है हमें. Work done. Anybody who knows how to find out work done? I'll help you here. Suppose Y takes, इसको Y days लगता है काम करने, तो X को कितना लगेगा? Y plus 75 days, right? इसको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, and together they complete the work in 20 days. Together 20 days में वो काम खत्म करते हैं.
राइट। तो टुगेदर क्या रहेगा, अगर एक काम x y डेज में करता है तो टुगेदर दे विल डू इट इन 1/y प्लस 1/y प्लस 75 इज इक्वल्स टू 1/20। एक दिन में कितना काम करेगा, इतना करेगा। एक दिन में ये कितने काम करेंगे, मिलकर के इतना काम करेंगे, राइट। ये x का काम है और ये दोनों मिलके इतना काम कर लेंगे, यही होगा ना वर्क डन उनका पर डे का। हाँ यही होगा। इसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। सॉल्व दिस, जितना काम करोगे उतना बेस मिलेगा आपके पास। इसको सॉल्व कर लो। चलो लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। 1/y plus 1/y plus 75 is equals to 1/20। ओके, सो ये रहा आपके पास y स्क्वायर प्लस 75y और यहाँ पे y प्लस 75 प्लस y 1/20 आ गया, y स्क्वायर प्लस 75y, राइट। 2y, ये 2y हो जाएगा। नाउ 2y into 20 40y minus 40y minus 1500 is equals to 0। थोड़ा मैंने शॉर्टकट मार के सॉल्व किया। y स्क्वायर प्लस 35y minus 1500 is equals to 0। This is my quadratic equation, right। ये 35 है और ये 150 है, तो 150 होगा तो कैसे करेंगे इसको हम। 150 to 25 25 6 25 into 6 25 into 6 1 हाँ 25 into 6 150 होता है ना, into 60 ये 35। हाँ ये रहा, दो टर्म्स आपके पास आएंगे 60 and 25, राइट। ये रहेगा आपके पास 60y minus 25y। so y क्या हो जाएगा वैल्यू, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ y। ये तो नेगेटिव में है ना, -60 और +25 आएगा वैल्यू, तो -60 इग्नोर करेंगे, y इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 25। सो y किसका काम है, इसका। सो ही डज अ वर्क इन 25 डेज, लेकिन ये काम कितने में करता है, 25 + 75 डेज में करता है। ही डज इट इन 100 डेज, ठीक है, 100 डेज में करता है। तो x इज टू y को कैसे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, 1/100 इज टू 1/25 ऐसे मिलेगा, इसमें मिलेगा इसको। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दोनों जगह 100 मल्टीप्लाई कर दो, 1:4, 1:4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लियर गाइस, डन। भाई बात सोच लो, पोस्टमार्टम कर लो, क्या हुआ। वी टुक x, वी टुक y है तो y लिया, y + 25 किया हमने, 75 किया हमने, राइट। देन इसको इतना टाइम लगा, दूसरे को इतना टाइम लगा, और टोटल वर्क इतना हुआ, ये हमने ले लिया, इक्वेशन सॉल्व किया, y आ गया, y 25 आया।
तो इसको 25 डेज लग रहा है और यहाँ पे इसको 100 डेज लग रहा है। तो 25 डेज लग रहा है, 100 डेज लग रहा है, तो रेशियो क्या रहेगा इनका 1/100:1/25। ये रेशियो में इनको पैसा मिलेगा क्योंकि इतना इनका वर्क डन है। ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसका वर्क डन इतना एफिशिएंसी जो है इसकी कम है, ज्यादा टाइम ले रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दिया बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ द साइड, which will give you 1:4. Moving on, question number 6. One type of liquid contains 25% of benzene, other contains 30% of benzene. Right? Percentage, ratio, proportion, हम सब मिक्स कर देंगे। A is filled with 6 part of first liquid and 4 part of second liquid. Find the percentage of benzene in the new mixture. क्या बात? Yes, guys. पच्चीस % है पहले में, दूसरे में 30% है, और एक नया मिक्सचर बना है जिसपे एक 6 पार्ट है, एक 4 पार्ट। How will you solve it? Easy है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। If you are able to conceptualize the question, you will be able to solve it. ओहो, वेरी नाइस। नीलेश आंसर ले आया ऑलरेडी। हाँ इजी है, बहुत इजी है। तो 6 पार्ट है और 4 पार्ट है, तो जो नया मिक्सचर है उसका रेशियो कितना है? 6:4 का रेशियो है नया मिक्सचर जो है, इसका रेशियो है, राइट? तो अगर हम ले लेते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द न्यू मिक्सचर, पहले में 25 था, दूसरे में 30 था, मिक्स हो गया, तो एज्यूम x है, लेट्स एज्यूम x। तो पहले वाले में कितना है? पहले वाले में कितना है? 30 - x। दूसरे वाले में x - 25 is equal to 6/4. Isn't it? इसको सॉल्व कर लो, should get some answer. Right? 27 should be the possible answer. 27 ही रहेगा most. Okay. इसको और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एलिगेशन से मिक्सचर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी कवर नहीं किया है। इंडिविजुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल ये 6 पार्ट है दूसरे वाले का, तो कितना पार्ट रहेगा? 6 इंटू 25%, राइट, 1/4। दूसरा वाला 4 पार्ट है, 30%। this 12/10, 6/5, 2/3, 6/5, या 100 ही रहने देते हैं तो भी सॉल्व होगा। 150 और ये 120/100, इतना पार्ट दोनों में से ले लिया। There are multiple ways to solve it. This will give you 270/100, right? 270/100, ये आपके पास आ गया 270/100 इंडिविजुअल जो है। Now the total number of parts is 6:4 है ना, तो टोटल 10 है, टोटल 10 है। 270/100 बोला मतलब 2.7 है। What is 2.7? 2.7 is the total part present in the new mixture। 2.7 present है बेंजीन, और टोटल कितना है? 10 है, तो 2.7/10 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 27%। दिस इज ऑल्सो एन ईजियर वे टू सॉल्व इट। ठीक है, ये समझ में आए? देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व। एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी सॉल्व होगा ये। इसका 6 पार्ट पहले वाले में, तो हमने 6 पार्ट कितना है वो देख लिया बेंजीन के लिए। ये बेंजीन आ रहा है ना, बेंजीन, तो पूरे लिक्विड का 6 पार्ट है, तो बेंजीन का भी 6 पार्ट ही रहेगा ना। तो हमने 6 पार्ट निकाल लिया, ये आया 150/100। 4 पार्ट ऑफ 30% ऑफ बेंजीन, ये निकाल लिया, दिस वुड बी 120/100। तो 6 पार्ट्स ऑफ बेंजीन प्लस 4 पार्ट ऑफ बेंजीन, ये ऐड हुआ, तो दैट इज 270/100। दिस इज नथिंग बट 2.7। सो द बेंजीन इन द न्यू मिक्सचर इज 2.7। इतना टोटल पार्ट है बेंजीन, 2.7 पार्ट है बेंजीन का जो हमारा नया मिक्सचर बना है। ओके, अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10 है, और 2.7 बेंजीन है, तो इसका रेशियो कितना हो गया? रेशियो ऑफ बेंजीन पूछ रहा है ना, 2.7/10, और उसका परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 10, 27%। दिस इज ऑल्सो एन ईजियर वे टू सॉल्व। ओके गाइस, एलिगेशन और मिक्सचर से भी सॉल्व कर सकते हो, अभी पढ़ाया नहीं है। एलिगेशन और मिक्सचर में कैसा होगा? 25 था और ये 30 था, राइट। मान लो x है, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट डालोगे तो जो अभी हमने बताया आपको, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसको, राइट। 30 - x एंड देन दिस वन, और फिर हम इसको डिवाइड इज इक्वल टू 6/4। एलिगेशन एंड मिक्सचर से सॉल्व कर लोगे। इफ यू डोंट नो एलिगेशन एंड मिक्सचर, यू कैन इंडिविजुअली कैलकुलेट एंड सॉल्व। ओके, डोंट वरी, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स अभी नहीं पढ़ा है तो आएगा क्योंकि आगे। विद दैट, let's move on question number 7। ये भी मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। एज, मिक्सचर, वॉल्यूम, ये सब ज्यादा पूछते हैं रेशियोज में। A milkman claims to sell milk at its cost price. Still he makes a profit of 30%. बोलता है साहब जितने में खरीदता हूं उतने में ही बेच रहा हूँ, 100 रुपए का खरीद के लाया साहब, 100 रुपए में बेच रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। तो प्रॉफिट बना रहा है 30% का, क्यों बना पा रहा है? क्योंकि वो पानी मिक्स करता हो। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका जो नया मिक्सचर है उसमें कितना परसेंटेज है मिल्क का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क? परसेंटेज
right? Percentage. This looks a little tricky, but percentage अगर समझ जाओगे तो you'll be able to solve it. %30 प्रॉफिट ले रहा है तू. $23. Okay. 23 wrong है. All right, Nilesh. Mm-hmm. 76. 76 मतलब 76.92. All right. 76.928. Yeah. Okay, good. So यहाँ पे हम assume करेंगे कि 1 लीटर का कॉस्ट मान लो 100 रुपीज है, बिकॉज यहाँ परसेंटेज में. करेक्ट. परसेंटेज में. और हमारे पास कितना प्रॉफिट वो ले रहा है? 30% प्रॉफिट ले रहा है, राइट? 30% प्रॉफिट ले रहा है ना वो. तो मिल्क कितना रहेगा? अगर मिल्क 100 है तो वो 30% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 30% मिल्क डाल रहा है ना. 30% पानी डाल रहा है उसमें. 30 पानी डाल रहा है, पार्ट्स. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? मतलब मिल्क टू वाटर रेशियो कितना है? 10:3 है. 10 अगर मिल्क है नए वाले में, तो वाटर 3 है यहाँ पे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो मिल्क का परसेंटेज पूछ रहा है. टोटल कितना है? 13 है. मिल्क कितना है? 10 पार्ट. 10/13 into 100, which is nothing but 1000/13. 1000/13 करोगे तो definitely something in points will come. Is it clear? बहुत simple है, easy है. Okay. Imagine percentage में है ना, तो अगर 100% रहता था पहले, तो पानी कितना डाल रहा है? जिसको मिल्क के भाव पे ही बेच रहा है, पानी डाल रहा है ना, बट मिल्क के भाव पे बेच रहा है. सपोज 1 लीटर था. ओके. 1 लीटर 100 रुपए का बिक रहा था सपोज. मतलब उसने 30% प्रॉफिट कमाया. मतलब उसने 1 लीटर 300 ml डाला, राइट? 30 ml और डाला उसने. 30 ml और डाला, उसने 130 में बेचा ना. दैट इज द रेशियो. 100:30 का रेशियो है जो उसने नया मिक्सचर चीट किया. ये समझ में आया आप लोग? हाउ दिस रेशियो इज कम? इफ यू अंडरस्टूड दिस, एवरीथिंग इज क्लियर. दिस इज मिल्क and this is water. So this is nothing but 10/3. अगर 10 पार्ट मिल्क रहता है तो 3 पार्ट पानी डालता है, तभी उसको इतना प्रॉफिट होता है. All right. Moving on, question number 8. Two numbers are respectively 25 and 40% less than the third number. What is the new ratio?
बता दो गाइस, व्हाट इज द न्यू रेशियो? जल्दी कर लेंगे। ऑप्शंस दिखा देते हैं। एक नंबर वाला भी आता है, नंबर रिवर्स हो गया तो 2 डिजिट है, रिवर्स हो गया, नया रेशियो इतना आया, एज है, रेशियो ऑफ देयर एज, ऐसे थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाते हैं। परसेंटेज विथ रेशियो, okay, Vitti has come up with 3:4, very nice Vitti, very fast. भी है सी है यार, ये गलत है यार, ए बी सी दोनों, कोई एक डी बोल दो कहानी खत्म कर दो, कोई एक डी बोल दो कहानी खत्म कर दो। हाँ हाँ हाँ, सिंधे साहब ने बोल दिया। सॉरी। हाँ 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 यार, देखा, फंस गए तुम लोग यार, ये तो मेंटोस है, मेंटोस। चलो, परसेंटेज आया मतलब टोटल, परसेंटेज आया मतलब थर्ड नंबर क्या रहेगा हमारा? पर थर्ड नंबर है जो 100 है, ये 25% लेस है फर्स्ट नंबर, मतलब कितना होगा वो? 25% लेस है बोल रहा है, तो कितना होगा नंबर? 75। ये 40% लेस है, तो कितना होगा नंबर? 60। रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स 75/60, 75/60 कितना हो गया? 15 into 5 75, 15 into 4 C, 5/4 is the right answer। ये तो मतलब कतई बेसिक फंडामेंटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्विकली सॉल्व इट। चलो अब आप सॉल्व करो।
ओके, 6.45, 6.45. All right, let's have a look. Question number 9. 6.45 is a right answer. 6.45 right answer. What is the question? From 50 liters of milk, 5 liters is taken out, and after it 5 liters of water is added to the rest of the amount. ठीक है, 50 लीटर था, उसमें से 5 लीटर निकाल के फिर 5 लीटर ऐड कर दिया, मिल्क एंड वाटर. ओके, concentration formula, very good. We can use the direct formula also here. फिर क्या किया, वापस से 5 लीटर निकाला एंड 5 लीटर डाला. ओके, और ऐसा प्रोसेस 3 टाइम कंटिन्यू किया. सो लास्ट में कितना बच गया, ये वो पूछ रहा है. सो ऐसे क्वेश्चंस के डायरेक्ट फॉर्मुलेज मिल जाते हैं. अगर आपके पास है तो और अच्छा है. आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो इसमें, राइट. यू कैन डू और यू कैन कैलकुलेट इट इंडिविजुअली ऑल्सो, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. सो क्वेश्चन समझने के लिए सही है, बट आगे जा करके थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा. ओके, 50 लीटर्स था मिल्क इनिशियली, 5 लीटर निकाला, ये हुआ. तो मिल्क कितना बच गया, 45 बच गया, है ना. 45 बच गया. अभी 45 के अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, ये हो गया. तो इतना बचा 5 लीटर पानी. नेक्स्ट वाले में क्या किया, नेक्स्ट वाले में इसमें से 5 लीटर निकाल दिया, राइट. तो कितना बच जाता है, 45 में से अगर 5 लीटर निकाला तो यहाँ पे 40.5 बच जाता है, और यहां से कितना बच जाता है, 4.5. अगर आप देखोगे तो, राइट, रेशियो यही है ना, इसी रेशियो में निकल रहा है ना. हाँ, इतना निकल जाएगा, इसमें से इतना और इसमें से इतना निकल जाएगा. ये सेकंड में रहेगा. थर्ड में अगेन वापस से आप विड्रॉ करोगे, इसमें से और कम हो जाएगा. तो लाइक दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, दिस इज सिंपल अप्रोच, राइट. इतना निकला, पानी 0 था पहले, वाटर मिल्क कितना था, फिर निकाल दिया 45 लीटर में से 5 लीटर निकाल दिया, और फिर 5 लीटर पानी ऐड कर दिया. अब वापस से 5 लीटर निकलेगा, तो 5 लीटर दोनों में से रेशियो में निकलेगा ना. तो ये कितना होगा, 40.5 और ये 4.5 रहेगा, इतना निकलेगा. सेम स्टेप रिपीट करना है, तो यू विल गेट योर आंसर, व्हाटएवर योर आंसर इज, है ना. 10% निकालते जाना है. अदरवाइज यू कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला जो आपको स्टार्टिंग में बताया था. 50 है, राइट, 5 लीटर निकल रहा है ना, आउट ऑफ टोटल 50. दिस कितनी बार निकला, 3 बार निकला. सिंपली ये 3 बार लिख करके निकाला, 50, दैट इज 45/50. तो 50 इंटू 45/50, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी को यूज कर लेना है. अगर मिक्सर में से इस तरीके से निकाला गया है तो 50 50 50 50, ये कट गया, ये कट गया, रेस्ट हमारे पास ये बचा है. इसको आप काटो पीटो सॉल्व करो, राइट. 36.45 इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. ओके, हाँ, ये फॉर्मूला हमने देखा था स्टार्टिंग में, कहीं देखा था ना कहीं तो फॉर्मूला.
अगर कंसेक्यूटिव बार निकालते हो कोई भी चीज तो यस आई यूज द सेम फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। ऑल राइट, दिस विल मेक इट इजी। ये आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हो बट वो टाइम टेकिंग होगा। डिस्काउंट में था राइट, हाँ डिस्काउंट में था। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि आप कंपाउंडेड बार बार निकाल रहे हो उसमें से चीजें, तो उसको आप कंबाइन कर दोगे तो यही निकल के आएगा। चलिए ये याद रखना है, इजी हो जाएगा लाइफ। लास्ट क्वेश्चन फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। The ratio of income of P and Q is 7:5 and their expenditure is 4:3. At the end, P saves 3,000 rupees, Q saves 2,000 rupees. तो Q का इनकम क्या है? What is the incomes of the Qs? That's the questions being asked. Easy है। Quite simple. टाइमर चला देते हैं इसके लिए, because this you should be able to solve it in 60. जी हाँ दोस्तों, 60 सेकंड में सॉल्व करना है। लास्ट फ्यू सेकंड्स। Very simple, guys. What is the income of P and Q? Let the income of P be 7x. Let the income of Q be 5x. ये टोटल इनकम है, इनकी सेविंग्स कितनी इतनी है, राइट? तो अगर हम 7x माइनस 3,000 करेंगे और 5x माइनस 2,000, ये इनकम है और इतना इन लोगों ने सेव किया है, तो एक्सपेंड कितना किया है? 4:3. दिस इज देयर एक्सपेंस 4:3 है, विच इज नथिंग बट टोटल इनकम माइनस सेविंग। तुम्हारा कितना खर्चा हुआ कैसे पता चलेगा? हमने कितना बचाया है और कितना हमारे पास टोटल था, माइनस करोगे जो हो गया वो खर्चे है। 21x minus 9,000 is equals to 5 for the 20x minus 8,000. This goes there, becomes 8. This goes there, becomes minus 8,000 plus this. तो x is equals to 1,000 आ रहा है मेरा। x कितना आ रहा है मेरा? 1,000 आ रहा है। हाँ, x 1,000 आ रहा है मेरा। x 1,000 आ रहा है तो P का सैलरी कितना हो गया? 7,000. Q का सैलरी कितना हो गया? 5,000. क्या पूछ रहा है? Q की सैलरी 5,000. A इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, जी हाँ, इसी के साथ वी विल जंप टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे। आज थोड़ा सा हम क्रांतिकारी काम करें, तीसरे टॉपिक पे जंप करते हैं। और इजी है हमारा तीसरा टॉपिक, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज एवरेजेस। सो गाइस, एवरेजेस इजी होता है डिफिकल्ट आता है?
अरे डिफिकल्ट आएगा। क्यों डिफिकल्ट आएगा? क्योंकि इजी टॉपिक है। एवरेज को ऐसी ऐसी जगह डालेंगे ना कंफ्यूज करने के लिए। ये जो परसेंटेज है, एवरेजेस है, ये सब सिंपल टॉपिक्स है, बट इसको है ना हमेशा 3 to 4 डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं। सो एवरेज इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, कितने लोगों को आप कंसीडर कर रहे हो बाय टोटल। 5 स्टूडेंट है, राइट, उनको इतने इतने चॉकलेट्स दिए हमने, तो ऑन एन एवरेज किसको कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? दिस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने लोग, तो सम निकालना है और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट और ऑब्जर्वेशन। इससे हमें एवरेज पता चल जाता है, ऑन एन एवरेज कितना माइलेज देती है भाई ऑन एन एवरेज। क्या आप स्पीड तो आगे पीछे करते रहते हो ना, तो एवरेज कितना देती है? ये रहा सिंपल। 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली एंड आगे बढ़ेंगे। एबीसी आर हैविंग 20, 25 एंड 15। एवरेज कितना है भाई? कितना एवरेज कैंडल मिलेगा एक इंसान को? फटाफट करके बता देंगे, आगे आगे जल्दी जल्दी। 1-2 एग्जांपल्स। 20, हाँ 20 कैसे पता लगा? सिंपल है, 20 प्लस 25, 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 बिकम 60, 60 by 3 20। ओके, हाँ थोड़ा एग्जांपल्स देखने बस, और कुछ नहीं, इजी है आई नो। एग्जांपल्स देखने। अमर अकबर एंथोनी, अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी, स्टोल 3000, 4000, 5000 रुपीज। अमर अकबर एंथोनी ने मिल करके 3000, 4000, 5000 रुपए चुराए बैंक से, राइट। एंड दे स्टार्टेड काउंटिंग कितने किए, तो बंटवारा होगा तो कितना मिलेगा हर किसी को? 4000। वेरी गुड। सिंधे साहब को पता है कि सिंधे स्मार्ट हो तुम लोग बंटवारा करने में। तो चोरी के पैसे बंटवारा करने में मतलब तुरंत, सर ये तो अपना रोज का है। मतलब क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं कि आंसर आ गया, तो अब क्या बात है। लगता है रोज का है। ऑल राइट गाइस, एक्सपीरियंस्ड। हाँ हाँ, ओके। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते, कुछ फॉर्मुलेस देख लेते, है ना। इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में। लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1, व्हेन द डिफरेंसेस ऑफ ऑल आइटम्स इज सेम। अगर 4-5 आइटम्स हैं, उनका डिफरेंस सेम है, 1000, 2000, 3000 ऐसे का चोरी हुआ है, तो एवरेज कितना होगा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। द मिडिल टर्म वुड बी द एवरेज। ठीक है, मिडिल टर्म एवरेज होगा, करने की कोई जरूरत नहीं। सपोज इफ एक्स इज एडेड टू ऑल द आइटम्स, कॉमन में ऐड हो गया, तो एवरेज भी हमारा एक्स से इंक्रीज हो जाएगा। एक्स अगर सब्ट्रैक्ट किया गया है तो सबसे ही एवरेज से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी। इफ यू हैव फॉरगॉटन, रिमेंबर इट। अगर एवरी आइटम हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो हमारा एवरेज भी उतना टाइम्स हो जाएगा। ओके, 1000 है, अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया है, सब मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो जो एवरेज होगा वो भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। सेम गोज विद डिवीजन। इफ ऑल द आइटम्स आर डिवाइडेड बाय एक्स, then average will also be divided by x. Okay, average of any number in series और a group, अगर सीरीज में चल रहा है कुछ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है अगर कुछ, राइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है अगर कोई सा। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हाँ, प्रोग्रेशन में चल रहा है ना, अरिथमेटिक, कुछ प्लस माइनस डिवाइड हो रहा है उसमें। ओके, so in that case the average for any arithmetic progression series is always first term plus last term divided by 2. Simple formula, get the answer. एवरेज निकालिए, 2-4 सेकंड बच जाएंगे। चलो इसे सॉल्व कर दो।
Average number of toffees given to student is 25. Now principal decided to give student 25 the top 25 times. पिछले साल जितना मिला था उससे 25 टाइम देंगे, तो एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? हाँ, कैलकुलेटर खोल रहा है नालायक 25 into 25 करने के लिए. What is 25 into 25? 625. स्क्वायर और क्यूब रूट 25 तक याद रहनी चाहिए. Okay. 72 students went on vacation to Goa or Ooty. They planned that they will get some amount from the parents and their average amount stand out to be 540 rupees. Right? लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज्यादा चालू है. इन लोगों का भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है. इन लोगों ने बोला ये लड़के लोग प्लान कर रहे इतना इतना पैसा निकाल दे, एक काम करो आधा आधा पैसा देना हर कोई. तो कितना लेकर के जाएंगे वो लोग? कितना लेके जाएंगे? हाँ बाई 2 हो जाएगा ना, 720 बाई 2 हो जाएगा 720. ओके, सम ऑफ द फॉर्मूलास प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग. अगर n कंसेक्यूटिव नंबर है उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? कंसेक्यूटिव नंबर समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स उनका कैसा रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2. अगर 1 2 3 है तो 3 प्लस 1/2 दैट इज 2. ओके, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स. अगर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर चल रहा है तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? हाँ, दिस इज द फॉर्मूला n+1 2n+1/6. ये याद रखने वाली चीज है दोस्त. अगर क्यूब्स है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब तो n into n+1 होल स्क्वायर बाई 4. ये फॉर्मूला याद रख लो, जिंदगी बच जाएगी. क्योंकि ये क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना मुश्किल होगा. इवन नंबर है तो एवरेज कितना आएगा? n कंसेक्यूटिव इवन नंबर n+1 n+1. Average of consecutive even numbers till n/2 plus 1. Odd numbers का average n. Odd numbers till n+1/2. Sum of first even consecutive numbers, natural numbers, n into n+1. Sum of first odd consecutive numbers का average सम कितना होगा? n into n+1 होगा और ये इतना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा. ये सम पता लगेगा इससे. Few formulas that will help you to solve difficult questions. Okay. Average speed कैसे निकालेंगे? Suppose a man covers x kilometers and suppose a man covers a certain distance in x और same y में भी कवर कर रहा है. पहला कुछ दूर गया x इतने में कवर किया, दूसरा कुछ दूर y किलोमीटर पर आवर में किया. फॉर एग्जांपल पहला 50 में किया, दूसरा 70 किलोमीटर पर आवर में किया. तो भाई एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड होगा भाई 2xy x plus y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दिस वुड बी द एवरेज स्पीड. ये फॉर्मूला याद रखो, स्पीड के टाइम पे काम आए. ओके, moving on, let's try to solve few questions before we end today's session. Averages बहुत डिफिकल्ट आएंगे दोस्त, पहले ही बता देता हूँ. Same rules. Question number 1. Index number of commodities are 121, 123, 120. ये TCS को पूछा था ये क्वेश्चन. 5 commodities का इंडेक्स नंबर
120, 123, 125, 126 है और वेट उनका है 5, 11, 10, 8, 6। वेटेड एवरेज इंडेक्स कमोडिटीज दिए और उसका इंडेक्स दिया है ABCD। एवरेज पता लगाना है। एवरेज पता लगाना है। यस, वेरी गुड। वेरी गुड। इंडेक्स नंबर दिया है और 5 कमोडिटीज का वेट दिया है। स्टॉक्स में यूज होता है कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्टॉक्स में यूज होता है कॉन्सेप्ट। ये इतनी कमोडिटीज है और इनका वेट है असाइन। तो टोटल वेट कितना हो गया? 21, 29 प्लस 11, 40 वेट हो गया। इसका सम कैसे पता चलेगा? इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट होता है हमेशा। ये क्वेश्चन आया तो यही करना है, इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट। 121 इंटू 5 प्लस 123 इंटू 11 प्लस 125 इंटू 10 प्लस 126 इंटू 10। ये पूरा करोगे ये टोटल आएगा आपके पास सम, और वेट कितना है? 48। दिस विल गिव योर आंसर। दिस विल गिव योर आंसर। ओके, दिस विल गिव योर आंसर। इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट करते हैं तो आपको टोटल बताएगा, और वेट आपके पास इतने कमोडिटीज हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट शेयर्स वगैरह में यूज होता है ज्यादा। कॉमर्स वाला कोई है वो फट से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसको पता है इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेट होता है। ओके, 125 का 5 है, 121 का 5 है, 123 का 11 है, 125 में 10 है, लाइकवाइज। तो आई थिंक दोनों तीनों में से कोई एक आंसर होगा इफ यू जस्ट सिंपली सॉल्व इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। A play school has a chocolate which can supply 50 students for 30 days. चॉकलेट सप्लाई कर रहे हैं 50 स्टूडेंट को 30 दिन के लिए। और फर्स्ट 10 days ओनली 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 10 दिन तक सिर्फ 20 बच्चे प्रेजेंट थे। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स कैन बी accommodated into the earlier group such that the entire chocolate get consumed in 30 days? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बता देता हूं। बोल रहे सर 50 स्टूडेंट्स है, 30 डेज है, हमारे पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट है जो हम 30 डेज तक सबको इक्वली बांट सकते हैं डेली। बट सर फर्स्ट 10 डेज ना सिर्फ 20 ही बच्चे आए थे, 30 बच्चे आए ही नहीं। तो चॉकलेट 30 बच्चों का चॉकलेट एक्सेस बच गया हमारे पास, है नहीं बचा? बच गया ना एक्सेस? हाँ, एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, एक्स्ट्रा चॉकलेट बच गया हमारे पास। तो अब बोल रहे एक्स्ट्रा 30 दिन में खत्म कर लेना है, चॉकलेट घर लेके नहीं जाना है प्रिंसिपल। तो और कितने बच्चों को एक्स्ट्रा चॉकलेट दे सकते हैं ये पता लगाना। योर ऑप्शंस आर ABCD। बहुत मजेदार क्वेश्चन।
60 सेकेंड गाइस, 60 सेकेंड। अब हर क्वेश्चन को 60 सेकेंड ही मिलेंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फिफ्टी स्टूडेंट्स 30 days। students 30 days। Initially 10 days only 20 students were present। अरे यार, it's so easy। Sixty। ना तुम एक काम करो, तुम सब लोग जाओ ब्रह्मास्त्र देखो। ओके, देखा हमारी भारत की बेटी, एक ही है हमारी भारत की बेटी, बाकी सारे नालायक। ओके, सो 50 स्टूडेंट्स 30 days, चॉकलेट बट रहा है तो टोटल चॉकलेट्स कितना आएगा? एज्यूमिंग दैट हर बच्चे को एक चॉकलेट दे रहे हैं, 1500 चॉकलेट। फर्स्ट 10 days ओनली 20 स्टूडेंट्स को चॉकलेट बटा, फर्स्ट 10 days। तो कितना चॉकलेट बटा फर्स्ट 10 days? ओनली 200 चॉकलेट्स बचा। रिमेनिंग चॉकलेट्स 1300। रिमेनिंग डेज, फर्स्ट 10 days इतना है 30 days, रिमेनिंग 20 days है, 20 days है और 1300 चॉकलेट्स है। 1300 by 20, this by this, and this is equals to 65, है ना? 65। अब 65 चॉकलेट्स, 65 चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, है ना? पर डे 65 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, करेक्ट? ऐड कितना करना पड़ेगा हमें बच्चे और? दैट इज अ क्वेश्चन। दैट इज अ क्वेश्चन। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट कैन बी एकोमोडेट, और हम कितने स्टूडेंट एकोमोडेट कर ले सो दैट हमारे चॉकलेट बिक जाए? 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे ना, 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास इतनी चॉकलेट है कि हम रोज 65 स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांट सकते हैं, है ना? और 20 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांट सकते हैं हम? 45। 20 ऑलरेडी है, टोटल 65 स्टूडेंट्स को हम बांट सकते हैं डेली। 45 स्टूडेंट्स और एकोमोडेट कर सकते हैं सर हम। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेट इन द अर्लियर ग्रुप? कुछ लोग सो बोल रहे होंगे सर वो 10 दिन के बाद पूरे 50 बच्चे आ गए तो? किसके मन में ऐसा ख्याल आया? आया किसी के मन में ऐसा ख्याल सर 10 दिन के बाद पूरे बच्चे आ गए? नहीं, वो क्वेश्चन बोल रहा है अर्लियर ग्रुप में कि 20 के ग्रुप में और कितने लोग ऐड करोगे कि ये पूरे चॉकलेट खत्म हो जाएगा? सर 20 के ग्रुप में 45 लोग और ऐड करोगे तो पूरा चॉकलेट 65 खत्म हो जाएगा। ओके, one last final question for the day and we'll wind up with this last question. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो, we'll give it a try. There are 3 classes having 20, 24, 30 students who has average marks of 20, 25 and 30. 3 classes are represented by ABC.
and you have the following information. Okay, A highest score is 22 and lowest is 18. क्लास A में highest 22 है, lowest 18 है. B में highest 21 है, lowest 23 है. C में highest 33 है, lowest 26 है. अगर 5 स्टूडेंट ट्रांसफर हो गए A से B में, तो what you can say about average score of A? And what will happen to average C of C? अगर हम B to C में ट्रांसफर कर दें, data sufficiency built on top of average. This is a data sufficiency type question built on top of average. क्या कैलकुलेट करना है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि दोनों केस में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या सेम रहेगा, या यू कैन नॉट डिटरमाइन इट. If you say you cannot determine it, I want an answer. Why? B, I want an answer. Why? बिना why के थोड़े जान देंगे. Why बताओ, फिर क्लास कंक्लूड करें. ओके, ए का एवरेज कितना है? 20 है ना. डेटा सफिशिएंसी है तो ए का एवरेज इज 20. मिनिमम 18 जा रहा है और मैक्सिमम 22 जा रहा है. बी का एवरेज 25 है, मिनिमम 23, हाईएस्ट 31. सी का 30 है, 26, 33. मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है. इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग है? नहीं. 5 students are transferred from A to B. Okay, A to B ट्रांसफर कर दिए. If 5 students are transferred from A to B, can we determine what will happen to A? What is said to be the average score of A? Increase होगा या डिक्रीज होगा? अरे क्या पता इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अब 18 वाले बच्चे चले गए तो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सेम नहीं रहेगा. अगर 18 वाले बच्चे चले गए तो डिक्रीज हो जाएगा. 18 इंक्रीज हो जाएगा. 18, 19 वाले बच्चे चले गए तो एवरेज बढ़ जाएगा, राइट. और अगर 21, 22 वाले बच्चे चले गए तो 21, 22 स्कोर जिसने किया वो वाले बच्चे चले गए तो एवरेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा. तो अभी 5 बच्चे कहां से गए, क्या पता कहां से गए, तो नहीं बता सकते. हाँ, बी का क्या होगा? यहां से 5 बच्चे बी में जाएंगे तो बी का एवरेज इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू बी? अरे ये देखो, बी का लोएस्ट स्कोर ही 23 है और ए का हाईएस्ट स्कोर 22 है. मतलब यहां से कोई भी बच्चा आएगा वो मिनिमम मार्क्स के भी नीचे लेकर के आएगा. तो हमारे बी का एवरेज ऑन एनी सर्कमस्टांसेस इट इज गोइंग टू रिड्यूस. हाउएवर ए का हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सर कुछ नहीं बोल सकते. इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. वी कांट से एनीथिंग. डेटा इज नॉट सफिशिएंट. ओके, बी टू सी गया तो व्हाट विल हैपन टू द स्कोर ऑफ सी? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो, अगर 26 के ऊपर गया तो 26 के ऊपर गया तो एवरेज 30 है, राइट. 30 और 31, हाँ 30 और 31 गया तो इंक्रीज हो जाएगा, है ना. 30 और 31 गया तो
31 भी नहीं, 30 गया तो 30 जाएगा तो फिर सेम रहे। अगर सारे 31 वाले गए तो इंक्रीज होगा, उसके नीचे कोई भी गया तो डिक्रीज हो जाएगा, राइट? इजंट इट? हाँ, बट अभी 31 वाला गया है कि 30 वाला गया है, या 30 लेस देन 30 गया है, मोर देन 30 गया है, हमें पता है क्या? नहीं पता है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन data sufficiency type question. All right, guys. With that, we'll stop our today's session. Before we part away, shall I send you some practice set? So, practice set दे दूं? Okay. Yes. Guys, ये जो practice set है ना, उसपे कुछ logos वगैरह होंगे, उल्टे सीधे logos वगैरह, कुछ branding वगैरह होगी। मेरा request होगा, आप उसको please ignore कर देना। Okay? क्योंकि वो PDF में है, please ignore it. Only focus on the questions. ठीक है? हाँ, प्लीज उसके ऊपर कोई लोगो वोगो है, ब्रांडिंग वगैरह है, उसको इग्नोर करो। क्या है, टीसीएस लिखा है, विप्रो लिखा है, कुछ भी लिखा है उसके ऊपर, उसको इग्नोर मारो, उस पर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर सॉल्व करो, दैट्स व्हाट वी वांट। प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दिया, और क्या देना है? एवरेज दे दे। चलो एवरेज दे दो, एवरेज दे देते हैं, और कल थोड़ा एवरेज हम कंटिन्यू भी करें। Please wait for some second. I think it's uploading average. अपलोड हो रहा है, एक आ गया है, बाकी अपलोड हो रहा है। आई थिंक अभी तक एक ही डॉक्यूमेंट आया आपके पास। जस्ट वेट गाइस, वेट अ मिनट। Can you give me 60 seconds more? How many documents you received now? 1, 2, 3. हाँ, just give me a second. I don't, फटाफट जाना चाहिए क्या, रो के जा रहे हैं? Let me resend it. Wait. चलो हाँ, ये अपलोड नहीं हो रहा है। आई सेंड इट ऑन द ग्रुप, है ना, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ये सेंड नहीं हो रहा है गाइस, सम प्रॉब्लम विद द जूम आई, है ना, वो अपलोडिंग ही कर रहा था। सम प्रॉब्लम विद द जूम। एक मिनट, आई ट्राई टू जिप इट एंड सेंड। 2 मिनट और दे दो, फिर इतना रुपए। गिव मी one precisely 1 minute, exactly 1 minute और। आज प्रॉफिट एंड लॉस भी किया ना हमने। गिव मी precisely 1 minute. Let me zip it and send it to all.